JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो जयराम महतो की पार्टी को लाया था, वो देखा जा रहा था और वही एक तरह से लगभग सही माना गया था। तो एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है सामने, आदिवासी भी काफी त्रस्त हो गए थे और काफी नाखुश दिख रहे थे आदिवासी सरकार से, और वो ना चाहते हुए भी अंदाज होता है, अंदाज वही अंदाज से सभी का विधानसभा के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद एक अनुमानित आंकड़ा जो सामने आता है। झारखंड वासियों एक नई पार्टी पे इतना ज्यादा भरोसा क्यों कर सकते हैं? देखिए, भरोसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड वासी, कुर्मी समाज भी अगर एक तरफा मत किसी की ओर दे दे। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। झारखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, मतदान समाप्त हो चुके हैं और अभी लोगों को इंतजार है चुनावी परिणाम का। और चुनावी परिणाम से पहले अगर बात करें हम लोग, तो पूरा झारखंड के लोगों को एक रहता है, एक अनुमानित आंकड़ा जानने का बहुत सा क्यूरियोसिटी जो रहता है अपने मन में, वो होता है। तो वो है एग्जिट पोल का। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वही एग्जिट पोल के बारे में कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव, जो जितने भी पार्टियां चुनावी मैदान में आई थी, क्या एग्जिट पोल बन रहा है, विभिन्न एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सिस माई इंडिया ये एजेंसी है, इसका एजेंसी का एक्सिस माई इंडिया एजेंसी का जो है, पिछले बार की अगर बात करें विधानसभा में 5 साल पहले यानी कि 2019 में जो ये अनुमानित आंकड़ा, इसका जो एग्जिट पोल आया था, वो देखा जा रहा था और वही एक तरह से लगभग सही माना गया था। तो एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है सामने, वो है कि बीजेपी को वो दे रही है 25 सीट, और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की हम लोग बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन को मिल रहा है 53 सीट, और अन्य में जयराम महतो को भी, अन्य का बात करें, नया पार्टी झारखंड में आई है जयराम महतो की पार्टी, तो उसको भी 2 सीट अनुमान लगाया गया है कि 1 से 2 सीट जयराम महतो के पार्टी को भी मिल सकता है और 1 सीट अन्य को, मतलब 3 सीट अन्य को। आगे हम लोग बात करते हैं मेट्राइज एजेंसी का, तो उनका अनुमान है 42 से 47 सीट वो बीजेपी गठबंधन को दे रही है। कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करें तो 25 से 30 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल रहा है, और वही अन्य को 1 से 4 सीट देने का अनुमान लगाया गया है। अगला हम बात करते हैं पीपुल पल्स का, पीपुल पल्स एजेंसी का, तो उसके द्वारा बीजेपी गठबंधन को जो सीट मिल रहा है, अनुमानित आंकड़ा जो है वह 44 से 53। जी हाँ, एनडीए को इसमें जीत दिख रही है, जीत का आंकड़ा दिख रहा है एनडीए का। और आगे हम लोग बात करते हैं टाइम्स नाउ जेवीसी का, तो उसका आंकड़ा है 40 से 44 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन को, और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 30 से 40 सीटों की अनुमानित आंकड़ा सामने आई है। और वहीं अन्य के बारे में बात करें तो अन्य का 1 सीट दे रही है। वहीं अगर चाणक्य एजेंसी की बात करें तो चाणक्य जो है वो 45 से 50 सीट का आंकड़ा बता रही है बीजेपी गठबंधन को। वहीं कांग्रेस गठबंधन का अगर बात करें तो उसका आंकड़ा आ रहा है सामने 35 से 38 सीट, और वही अन्य का है 3 से 5 सीट का अनुमानित आंकड़ा सामने आ रहा है। भास्कर रिपोर्ट्स पोर्टल का अगर बात करें तो उनका भी अनुमानित आंकड़ा है वो 37 से 40 एनडीए गठबंधन को दे रही है, और 36 से 39 इंडिया गठबंधन, यानी इसमें भी बहुमत दिख रहा है एनडीए का। तो हालांकि ज्यादा अंतर तो इसमें नहीं दिख रहा है। और वहीं अन्य की अगर बात करें तो 0 से 2 सीटों का अन्य को आने का अनुमानित आंकड़ा सामने आया है। न्यूज 18 मैट्रिक्स की बात करें तो न्यूज 18 के द्वारा एग्जिट पोल जो है वो एनडीए को 42 से 47 सीटों की आंकड़ा सामने आ रही है, और वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीट, और अन्य की बात करें तो 1 से 4 सीट अन्य को मिल रहा है। वहीं पी मार्क का बात करें तो 31 से 40 सीट ये एनडीए गठबंधन को दे रही है, और इंडिया गठबंधन को 37 से 47 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य को ये 1 भी सीट नहीं देने का अनुमान लगाया है। चाणक्य का बात करें, चाणक्य एजेंसी का, तो वो 45 से 50 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन को दे रही है, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो 35 से 38 सीट है वो इंडिया गठबंधन को दे रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को 3 से 5 सीटों का आंकड़ा सामने आ रहा है, अन्य को ये दे रहे हैं। वहीं टाइम्स नाउ जेवीसी की बात करें तो टाइम्स नाउ का 40 से 44 सीट एनडीए गठबंधन को, और 30 से 40 सीट
इंडिया गठबंधन को, और वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को मात्र एक सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए ये जो एग्जिट पोल सामने आया है, हालांकि ये एग्जिट पोल जो है सभी कई एजेंसियों के द्वारा और साथ ही जो नेशनल न्यूज चैनल है उनके द्वारा ये एग्जिट पोल का अनुमान लगाया जाता है। और एग्जिट पोल कई बार जो है वो एक तरह से पूरी तरह से गलत भी पाए जाते हैं और कई बार जो है वो मिलते जुलते सही भी पाए जाते हैं। तो हालांकि इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, लेकिन एक दिलासा होता है आदमी को, क्यूरियोसिटी होता है जानने का कि क्या होगा चुनावी परिणाम जो है, क्या देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्दी जैसे बेचैनी होता है लोगों को, जैसे एग्ज़ाम ही देते हैं, किसी कोई स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम अगर अच्छा जाता है या तो उनको लगता है कि भाई अच्छा तो गया है जैसा भी गया, लेकिन उनको परिणाम जानने का क्यूरियोसिटी जो होता है पहले, कि मान लीजिए परिणाम आने वाला है आपका 10 दिन के बाद, लेकिन उनका क्यूरियोसिटी जो है वो 5 दिन से जागने लगता है, उनको मन करने लगता है कि यार भाई अनुमान तो एक लगा सकते हैं कि चलो इतना अच्छा एग्जाम गया है तो इतना मार्क्स आ सकता है। तो उसी तरह से ये भी चुनावी परिणाम का भी ये एग्जिट पोल जो है अनुमानित आंकड़ा है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बार का जो चुनावी, हम लोग अपना एग्जिट पोल बताते हैं। हम लोग भी कई जगह पे गए, कई विधानसभा में घूमे, लोगों से भी जानकारी लिए, लेकिन जानकारी जो होता है एग्जिट पोल का जो जानकारी लिया जाता है तो वो कई सारे विधानसभा में जाकर और विधानसभा के लोगों से, चुनाव से पहले देखे होंगे आप लोग कि न्यूज कंपनियां, न्यूज चैनल वाले सभी विधानसभा में जाकर लोगों से पूछते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं, हासिल करते हैं कि कौन से पार्टी का कहां पे कितना चल रहा है माहौल, कैसा माहौल चल रहा है। तो वही उन्हीं सारे माहौलों के बाद जब जैसा प्रतिक्रिया आता है लोगों का, उसी के अनुसार एक तरह से एग्जिट पोल का अनुमानित आंकड़ा लगाया जाता है। लेकिन यह गलत इसीलिए पाया जाता है क्योंकि हम लोग अगर बात करें एक विधानसभा का, तो एक विधानसभा में देखिए कोई भी न्यूज चैनल वाले मान लीजिए कहाँ पे गए, कौन सा विधानसभा में गए, वहाँ पे कितने लोगों से पूछते हैं, कितने लोगों से जानकारी लेते हैं, हासिल करते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा बैठ के एक अनुमानित आंकड़ा लगाया था। इसी तरह से उनका एक होता है बहुत पुराना अंदाज होता है, अंदाज, वही अंदाज से सभी का विधानसभा के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद एक अनुमानित आंकड़ा जो सामने आता है वो होता है एग्जिट पोल। देखिए इस बार का एग्जिट पोल भी एक तरह से कहा जाए तो गलत भी हो सकता है, क्योंकि झारखंड में नई पार्टी JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो जयराम महतो की पार्टी आई है, वो इतने कम समय में इतना ज्यादा नाम कमाई, इतना ज्यादा लोग उसको, उस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, उस पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं इतने कम समय में। आज तक वैसा नहीं हुआ था। लेकिन आखिर क्यों झारखंड वासियों एक नई पार्टी पे इतना ज्यादा भरोसा क्यों कर सकते हैं? देखिए भरोसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड वासी जो हैं, कि झारखंड की जनता इतनी त्रस्त हो गई थी कि उनको कितने लंबे अरसे से एक नई विकल्प की मांग हो रही थी झारखंड में, कि एक नया विकल्प आए, नया विकल्प आए। क्योंकि ये जो पुराने पार्टियां, बड़े पार्टियां जो झारखंड में बन गई, ये सिर्फ पार्टी मजबूत हो रही है और देखा जा रहा है विकास के नाम पर वैसा कुछ झारखंड में, देखिए झारखंड में सारा संपत्ति है, सारा खनिज है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी झारखंड देखिए गरीब में अव्वल नंबर पे आता है। तो इस तरह से झारखंड की जनता भी जो है वो बहुत काफ़ी त्रस्त हो गई। और नया विकल्प जब उनके सामने आई जयराम महतो की पार्टी, तो देखिए जयराम महतो, आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हम जयराम महतो का कोई प्रचार कर रहे हैं, कोई जयराम महतो के पार्टी से हैं। लेकिन जो हम लोग देखे, जो देखा गया इस बार की चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उसमें ये देखा गया कि देखिए जयराम महतो की पार्टी यानी कि तीसरा विकल्प अगर सामने आया है झारखंड में, और जो जो मुद्दों के साथ लोगों से जुड़ने का काम किया जयराम महतो की पार्टी ने, वो मुद्दे लोगों को लगा कि एक अपनापन सा उस मुद्दे में उनको देखने को मिला, एक अपनापन की झलक मिली। और इसके कारण कई जगह पे मैं देखा कि देखिए जयराम महतो की पार्टी, नई पार्टी, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र, उनके आंखों में आंसू आ जाते थे वो सोच के कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ। आज तक मान लीजिए 24 साल हो गया झारखंड अलग हुए और अभी तक हम लोगों का क्या विकास हुआ है। हालांकि अगर आदिवासी क्षेत्र में हम लोग गए तो आदिवासी भी काफ़ी त्रस्त हो गए थे और काफ़ी नाखुश दिख रहे थे आदिवासी सरकार से, और वो ना चाहते हुए भी नया विकल्प की मांग कर रहे थे और उनके सामने नया विकल्प आई, नया विकल्प के साथ जाने का काम किए।
देखिए, इस बार जो एग्जिट पोल गड़बड़ाने का जो उम्मीद है, अनुमान है, वो ये भी हो सकता है। पहला कारण ये इसका ये हो सकता है कि देखिए, झारखंड में सरकार पहले बनती थी, उसमें ये देखा गया कि संपूर्ण आदिवासियों का मत जो है वो एक तरफा गया है। और झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में अगर आदिवासियों का वोट एक तरफा चला जाए तो उसकी सरकार निश्चित है। लेकिन इस बार का जो देखा गया, हम लोग भी कई विधानसभा में हम लोग भी भ्रमण किए, चुनावी दौरा किए, जिसमें लोगों का जानकारी ले, खासकर आदिवासियों क्षेत्र में गए। आदिवासी क्षेत्र में भी लोग खास करके आदिवासी सरकार से भी त्रस्त हो गए हैं और वो भी एक नया विकल्प का मांग कर रहे थे और उनके सामने एक नया विकल्प देखने को मिला। जयराम महतो की पार्टी, तो हो सकता है कि जयराम महतो की पार्टी 2-3 सीट ले आए, जीत जाए, तो हो सकता है इन लोगों का गड़बड़ा जाए। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि देखिए, आदिवासी के बाद कि सबसे ज्यादा जो मत है, वोट है, मतदान है, वो झारखंड में कुर्मी मतदान है। तो कुर्मी समाज भी अगर एक तरफा मत किसी की ओर दे दे तो उनका भी जीत संभव हो जाता है। तो ये हम लोग कई जगह पे भ्रमण के उसके अनुसार पता चला है। और यूट्यूब पर अगर एक जयराम महतो का पोस्ट या विधानसभा का किसी भी पार्टी का भी पोस्ट होता है तो उसमें एक जयराम महतो का कमेंट जरूर देखने को मिलेगा। तो डिजिटल माध्यम से भी ये कह सकते हैं कि जयराम का समर्थक जो है इस बार इतना ज़्यादा बढ़ गया था। इतना कम समय में इतना उपलब्धि हासिल करना ये कोई आम बात नहीं। लेकिन अब देखिए, चुनावी परिणाम का इंतजार है सभी को और चुनावी परिणाम आएंगे उसके बाद पता चलेगा कौन सी पार्टी आती है, झारखंड विधानसभा मुख्यमंत्री के सीट पर कौन बैठती है। धन्यवाद।